जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज DGISPR की एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर उन्होंने बताया कि आज के दिन तक हमने अपना अंदर खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया है और अपने लोग जो इसमें मुलव्विस थे सानिया 9 मई के अंदर जो हाजिर सर्विस फौज के अफसरान मुलव्विस थे उनको भी ना सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, कुछ बर्खास्त कर दिया गया है और कुछ के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट के तहत जो है वो ट्रायल जारी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम किसी सूरत भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसकी हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद ये अंदाजा हो सकता है कि फौज 9 मई के वाक़े को लेकर के किस कदर जो है वो तशवीश के अंदर मुब्तला रही और किस कदर उनके लिए ये इम्पोर्टेंट था कि अपने ही लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई करते। अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर पाकिस्तान की आर्मी से मुतल्लिका ये इंतहाई गैर मामूली वाक़या है। हमेशा से एक बात जुबान ज़द आम रही है कि ये जर्नैल खुद कब अपने आप को कटहरे में खड़ा करेंगे और हाँ जी, इस 9 मई के वाक़े को लेकर के अब जर्नैल भी कटहरे के अंदर आ चुके हैं। एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और दीगर कुछ 7 के करीब ब्रिगेडियर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई है। टोटल 15 अफसरान हैं जिनको ट्रायल किया जा रहा है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आई इस वक्त वो ये थी कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो ख़तरात का सामना है। पाकिस्तान को अंदरूनी इंतशार से बचाना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और अंदरूनी इंतशार के अंदर वो लोग जिन लोगों ने 9 मई का वाक़या किया था उन लोगों का मास्टरमाइंड, उन लोगों का सरगना वो भी इस सारे मामले के अंदर इंटेरोगेट होना चाहिए। मैं आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो शेयर करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो वहाँ पर किया गया वो ये था कि अगर आर्मी जो है ये मैं बताता चलूँ कि जिन्ना हाउस का जब मैंने विजिट किया था तो वहाँ पर ये मैंने सवाल किया था। उनसे पूछा गया कि जो आपकी सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं वो एब्सेंट क्यों थी उस दिन और कैसे ये तमाम जो हजूम था, जो मुजाहिरीन थे, ये फौजी तनसीबात तक पहुंच गए, क्यों करके आपकी सिक्योरिटी लेयर्स जो है वो एब्सेंट थी। तो उसका जवाब फौज ये दिया करती थी कि हमने उस वक्त दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए जो फौज से फौरी रैपिड रिस्पांस मांगा जा रहा था, फौज को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही थी कि फौज रैपिडली रिस्पांस करेगी, उन मुजाहिरीन के ऊपर फायर करेगी और उस फायर को फिर जो है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो फौज ने दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए अपने लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की थी। तो ये एक जो है वो नुक्ता था और उस नुक्ते को लोग समझ रहे थे कि हाँ जी ठीक है, फौजी इसलिए वहाँ पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे, मुजाहिरीन को उन्होंने आने दिया क्योंकि वो अपने लोगों के ऊपर गोलियां नहीं चलाना चाहते थे। अब फिर दूसरा सवाल यहाँ पर ये जन्म लिया कि अगर फौज अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती थी, अपने जो मुजाहिरीन थे इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहती थी, इन लोगों को मुजाहरे करने की इजाज़त दी गई, तो फिर आपने अपने जर्नैलों को क्यों करके बरतरफ किया है, क्यों करके उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है? अगर ये आपकी किसी हिकमत अमली का नतीजा था तो फिर आपने क्यों करके इन जर्नैलों के खिलाफ, मेजर जनरल्स के खिलाफ, ब्रिगेडियर्स के खिलाफ, ये जो 15 अफसरान हैं इनके खिलाफ फिर कार्रवाई क्यों की है? उसका मकसद फिर समझा दें। तो उसका मकसद समझाते हुए ये बताया गया है कि हमने जब इंटेरोगेट किया, पहली तो एक स्टेटेड पॉलिसी थी कि हमने इन मुजाहिरीन को किसी सूरत भी गोली के जरिए से रोकना नहीं है। ये एक वन पॉइंट एजेंडा था। दूसरा वो कहते हैं कि जब हमने अपने तौर पर एक निज़ाम के तहत इसको इंटेरोगेट किया कि ये जब मुजाहिरीन आ रहे थे तो कौन सा अफसर क्या हुक्म दे रहा था और किस अफसर ने इन मुजाहिरीन के मुतल्लिक जो है वो नरम गोशा इख्तियार किया, तो वहाँ पर ये बात खुलकर सामने आई कि इनके अपने यानी फौज के अपने लोग भी इस मुजाहिरे को सपोर्ट करने वालों में शामिल थे। तो जो लोग इसके अंदर शामिल थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। तो ये एक बड़ा क्लियर जो है वो आज उन्होंने मैसेज दे दिया। दूसरा वो ये कहते हैं कि एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया गया था कि जी जो भी इसका मास्टरमाइंड है फिर उसके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? मिसाल के तौर पर इमरान खान इस सारे मामले के जो है वो अगर वो मास्टरमाइंड हैं तो अब तक वो आज़ाद क्यों हैं? क्यों उनको अदालतें रिलीफ दे रही हैं? 9 मई के जो नीचे की लेयर थी, बी, सी और डी कैटेगरी के लोग थे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, या बी कैटेगरी की जो लीडरशिप थी वो तो चले आपने अंदर कर दी है, तो इमरान खान जो इस सारे मामले का मास्टरमाइंड था वो अब तक अंदर क्यों नहीं हुआ? तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया।
کہ ماسٹر مائنڈز کو ہم باقاعدہ انٹروگیٹ کر کے اس کا تعین کیا جا رہا ہے اور پھر ایک پکا ہاتھ، ایک مضبوط ہاتھ جو ہے وہ ان کے اوپر ڈالا جائے گا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز انہوں نے بتائی کہ اس کا جو مین جو کنسرن تھا 9 مئی کے واقعے کو، وہ یہ تھا کہ فوج کے اپنے اندر تقسیم پیدا کی جائے، فوج کو اپنے اندر سے تقسیم پیدا کروانے کے جو خواہش مند حضرات تھے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ 9 مئی کے واقعے کو لے کر کے جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ فوج تقسیم ہو وہ بری طرح سے ناکام ہوئے۔ انہوں نے پہلے سے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا ہے تو فوج کے اپنے اندر سے ری ایکشن آئے گا، آرمی چیف کے حکم کو مانا نہیں جائے گا تو یقیناً فوج تقسیم ہوگی، اور فوج تقسیم ہوگی تو اس کا بینیفیشری عمران خان ہوگا، لیکن وہ کاروائی نہیں ہو سکی۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے پروپیگنڈا کیا گیا اور یہ صورتحال سب سے زیادہ جو ہے وہ نازک ہے اور اس صورتحال سے بھی ہمیں نکلنا ہے۔ دوسرا وہ ایک سوال جو ہمیشہ سے عمران خان صاحب کرتے آئے ہیں وہ یہ کہ ہمیں ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، یعنی کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ طاقت رکھتی ہے۔ عمران خان ہمیشہ سے ان سے مذاکرات کے حامی رہے ہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ سیاسی سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کر معاملات کو طے کریں، وہ اتفاق رائے پیدا کریں، نہ کہ یہ دیگر لوگ جو ہے وہ اس کاروائی کو جو ہے وہ عمل کے اندر لے کر آئیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی آئی ہیں اور اس کے معاملات جو ہیں وہ ہوتے آئے ہیں، اور ان معاملات کو جو ہے وہ دیکھنا اور کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اچھا جی، 9 مئی کا جو ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ فوج سے فوری رد عمل جو حاصل کرنا یہ چاہتے تھے، وہ فوری رد عمل اس لیے نہیں دیا گیا تھا، اور پھر ایک اور بڑا کلیئر میسج جو دیا گیا وہ یہ تھا کہ ریاست اور فوج یہ اول و آخر ہے، یہ ریاست اور فوج جو ہے وہی سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ریاست اور فوج جو ہے اسی کو لے کر کے جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنا اور کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر معاملات کو جو ہے وہ آگے لے کر چلنا ہے، اس کے بعد پھر باقی پالیسی جو ہے وہ بعد میں ہوگی۔ تو میں آپ سے جو ہے وہ آپ کو رپورٹ کر رہا تھا، مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔